से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। हेलो क्लास 10th, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं सबके सब? चलिए बहुत बढ़िया। मैं अनूप कुमार आपके साथ आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग यूज करेंगे जो हम लोगों ने टेबल बनाई थी साइन 30 यानी साइन क्या किसी भी रेशियो के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल्स की। तो बच्चों आज हम लोग उस पर 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए पेन और कॉपी, बस लिखना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, sin 60 into cos 30 माइनस cos 60 into sin 30। ये आपका एक क्वेश्चन लगा हुआ है बोर्ड पे, इसको हमने देख लिया। कुछ नहीं करना है आपको, इससे हलवा तो कोई नहीं सकता, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सारी वैल्यूज पुटअप करनी है। वैल्यूज पुटअप तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल मालूम होगी, राइट? चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। sin 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? √3/2 इनटू cos 30। जो sin 60 की होगी वही cos 30 की होगी। यस, बिल्कुल सही है। cos 60 1/2 और यही sin 30 की भी होती है 1/2। बस आपका आंसर देखिए, ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4, 1/4, 3 - 1 2/4, 1/2 इज योर आंसर। है आसान? देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 अपॉन cosec 30 प्लस sec 60। देखिए कितना आसान सवाल है, कुछ आपको नहीं करना है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, tan 60 की वैल्यू डाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 होती है, उसका स्क्वायर करना है। प्लस sin 45 की वैल्यू क्या होती है? यस 1/√2, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रही है 1/√2, इसका स्क्वायर करना है। sec 30, तो sec 30 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? आप sec किसका रिवर्स होता है? cos का। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि sec, cosec और cot इसकी वैल्यू जो हम लोग लेके चलेंगे क्वेश्चन में तो साथ में सीख लेंगे। देखिए sec 30 लिखा हुआ है, sec 30 किसका रिवर्स होगा बच्चों? cos 30, 1/cos 30 का, ठीक है ना? sec 30 मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि sec 30 को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos 30, ठीक है ना? अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की होगी जाती है √3/2, है ना? तो 2 कहां पहुंच जाएगा बच्चों? ऊपर। तो इसका मतलब 2/√3। ये वैल्यू किसकी आ गई? sec 30 की, है ना? इस तरीके से निकालेंगे। तो sec 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3 रख देते हैं यहां पे। तो 3 2/√3 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, समझते रहिए, cosec 30। अब cosec 30 किसका रिवर्स होता है? इसका होता है हाँ sin का। वेरी गुड। तो sin का रिवर्स 1/sin, यानी 1/sin इज इक्वल टू cosec, है ना? तो 1/sin 30 यानी 1/1/2 यानी 2। बात समझ आई? cosec 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, तो 1/sin 30 मतलब 1/1/2 यानी 2 ऊपर निकल गया, प्लस sec 60 मींस 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू √3/2 यानी 2/√3। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, ये 4/2 आ जाएगा, ये 2 जा 4 3 जा 12/3 आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ से 2 कॉमन उठा लीजिए, 1 प्लस 1/√3 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे ना इसको, बस सॉल्व कर लीजिए। तो है ना इजी? चलिए फिर इसके कुछ क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए इसके आगे के। अब देखिए बोर्ड पे लगा दिए हैं कुछ और बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहना है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 इज इक्वल टू cos 30, यानी इस पूरे सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो cos 30 की वैल्यू के बराबर होगा,
ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे उठा करके टेबल से वैल्यू डालनी है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो sin 60 की होती है, √3/2 प्लस sin 60 आल्सो √3/2। समझ गए बात को, अपान 1 प्लस sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की यानी 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए नीचे एलसीएम 2 ही आएगा बच्चों, ऊपर √3 जो ऐड हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 2√3, नीचे आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 1/2 1 हो गया, 1 में 1 जुड़ गया 2, यानी 2/2। अब ये ऊपर की फ्रैक्शन हो गई, ये नीचे की फ्रैक्शन हो गई। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर की फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं, नीचे की फ्रैक्शन को कर देते हैं रिवर्स। 2 से 2 मर गया, क्या बचा बच्चों, √3/2। अगर आपको याद होगा तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की या cos 30 की। ये देखिए √3/2 जो वैल्यू होती है वो या तो cos 60 की होती है या cos 30 की होती है, sin 60 की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है if a is equal to 45, यहाँ पे एंगल दे दिया 45 है, तो नीचे इस लाइन को हमें शो करना है, LHS is equal to RHS। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए। sin 2 है, देखिए a की जगह 45 रखेंगे तो 45 2 या 90 हो जाएगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा cos 45। sin 90 की वैल्यू बोलिए, sin 0 की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू, अगर आपको याद होगा 0 1 2 3 4 4 5 4 1 होती थी, यहाँ देखिए क्या 1 आता है। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू आल्सो 1/√2, √2 2 बन जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, 1 बराबर 1। यही तो हमें शो करना था, हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए लगे हुए हैं 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आसान बहुत है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल ए, दिस इज एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, उसमें 90 को छोड़ के दोनों एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट और वैल्यू दे दिया, tan a की वैल्यू ये दे दिया, tan b की वैल्यू ये दे दिया, फिर एक एक्सप्रेशन दे दिया and tan a plus b बराबर tan a plus tan b upon 1 plus tan a tan b। ये सब लिखने के बाद फिर कह रहे हैं शो कीजिए कि जब हम एंगल a और b को सम करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। इफ a and b आर एक्यूट, tan a की वैल्यू दे दिया, tan b की वैल्यू दे दिया, tan a plus b का एक एक्सप्रेशन दे दिया, tan a plus tan b upon 1 plus tan a tan b। उसके बाद कहने शो कीजिए कि a और b को सम करने से 45 डिग्री आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों, हमें दिखाना है tan a plus b, तो जरा हम इसको एक मिनट के लिए कुछ भी वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे छोड़ेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू पता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको tan a की वैल्यू मालूम है, ना कि tan ब्रैकेट a plus b। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो tan a की वैल्यू 1/3, इसकी जगह बच्चों एक्सप्रेशन में रखेंगे 1/3 प्लस tan b की वैल्यू 1/2 यहां रख देंगे अपॉन 1 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को क्या आएगा बच्चों 1 फिर 2 जा 6। अब यहां क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये भी आएगा बच्चों 6, ऊपर आएगा 5, नीचे आ रहा है 7/6। कुछ गलत तो नहीं आएगा बच्चों, 3 2 5 और ये हो गया 1/6। ये बच्चों माइनस हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन में सही कर लीजिएगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखिए तो ये भी बच्चों कितना बचेगा 5/6। अब देखिए 5/6 ऊपर भी है और 5/6 नीचे भी है, तो ये मर जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 1। ठीक है, इसे सॉल्व करके लाए और फिर कुछ नहीं किया। तो अब आपका आ क्या गया, tan a plus b इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी tan 45 की वैल्यू होती है 1
और 1 की जगह भी हम लिख सकते हैं 1045। तो 1 की जगह लिख सकते हैं 1045, क्योंकि ये भी 10 में है, इसको भी 10 में लिखना चाहिए मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1045। अब देखिए 10 से 10 जो है ये निरस्त हो जाएगा, 10 से 10 मिला तो फिर ये बच्चों क्या हो गया a + b = 45। ये तो शो करना था, क्लियर हो गया ना। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया, 1 आएगा। 1 की जगह रख देंगे 1045, 10 10 दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो a + b = 45। ठीक, इधर आइए। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है मामला। कैसे? एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये बच्चों जो आपके लिए एक्सप्रेशन दिए ना यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है, फार्मूले है, बाल बच गए, है ना। चलिए, तो cos a बराबर √1 + cos 2a/2। वैल्यू किसकी पूछ रहा है बच्चों? cos 30 की। वैल्यू दी किसकी? cos 60 की। बस यही पे सारा मतलब है। हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू दी है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है cos 30 की। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम a की जगह 30 पुट करते हैं तो यहाँ a की जगह जब आप 30 रखोगे तो ये 2a लिखा हुआ है, तो फिर 30 2 जा 60 हो जाएगा। 60 की वैल्यू बता, बस समझ आई। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है 30 की, तो हमने a की जगह 30 रख दिया, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो इधर जब हम 30 रखेंगे तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, और इधर जब हम 30 रखेंगे 30 2 जा 60, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये भी आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? पुट एंगल A = 30 डिग्री। चलिए रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? cos 30 = √1 + cos 60। 60 क्या? 60 इसलिए भाई 30 2 जा 60, 30 रखा ना एक ही जगह, 30 2 जा 60 अपन 2। छोटी छोटी बातें नहीं समझते हैं, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। चलिए, तो 1 + cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है 1/2। हाँ, ओहो, 2 × 2 और 1 3/2, नीचे से 2 आएगा, ओवरऑल कितना हो गया ब्रैकेट में 3/4। cos 30 3/4 को क्या लिख सकते हो? √3 से मतलब नहीं है, नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का होता है √2। ये तो cos 30 की वैल्यू होती है, यही तो होती है। क्या पूछ रहे थे? फाइंड cos 30, तो cos 30 तो आ गया ना √3/2। लगा लो, छाप लो इतने जोर से कि। तो एक्सरसाइज 6 के आपके स्क्रॉल बुक के लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, इनके बेसिस पे आप कोई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसमें ट्रायंगल बना हुआ है, चलिए इसको मान लेते हैं ABC, और हमसे कह रहा है कि इसमें AB जो है वो 20 है, एंगल A 30 है, बाकी दो साइड आपको निकालनी है। निकाल लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कितनी आसानी से निकालेंगे देखिए बहुत जल्दी। सबसे पहले हम देखेंगे इस ट्रायंगल को क्या क्या गिवन है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल है, वेरी गुड। एंगल ए गिवन है 30, वेरी गुड। हाइपो दिया हुआ है, वेरी गुड। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपो का रिलेशन अपना फॉर्मूला ऐड कीजिए, sin 30, अगर आपको याद होगा बच्चों, sin 30 डिग्री यानी 30 का मतलब 8 डिग्री बच्चों। यहाँ जो एंगल है दिया हुआ है तो इसको ले रहे हैं, नहीं तो थीटा होता, थीटा लिख देते हैं। तो जो एंगल लेते हैं बच्चों उसको सामने परपेंडिकुलर, हाइपो कभी चेंज नहीं होता। sin 30 की वैल्यू 1/2 x/20, 2 10 जा 20, x बन जा 10, यानी ये x की वैल्यू आ गई बच्चों 10। y कैसे निकालेंगे? y की निकालेंगे ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें बेस आता हो, cos ले लीजिए, अगेन cos 30 लगा दीजिए। cos थीटा क्या होता है बच्चों? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी y/20। cos 30 की वैल्यू √3/2, y/20, 2 10 जा 20, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y कितना आ गया 10√3। इतना आसान सा सवाल। हाँ हाँ आसान है, करते रहो, करते रहिए। अगले पे आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट।
tan a माइनस बी, इस पर बेस बच्चों दो तीन क्वेश्चन दिए, कोई साइन में दिया कोई कॉस में दिया, प्रोसेस से क्या रहेगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तुमसे कह रहे बताइए a और b क्या है, वैल्यू दे दिया tan की, a और b की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए सवेरे सवेरे यार चलिए पहली लाइन उठाते हैं बच्चों, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ जो वैल्यू दी है इसको हमें tan में लिखना है। 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan 30 की। हाँ हाँ, टेबल भी नहीं याद है, याद रहेगी, हमें कौन सी याद थी, धीरे धीरे तो याद होगी। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, tan से tan, tan से tan हटा हटा, तो क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, इक्वेशन 1। सिमिलरली बच्चों √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 50 की होती है √3 वैल्यू। यस, a प्लस बी, यहाँ भी tan से tan घटा दोगे, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अरे सर ऐसी इक्वेशन तो हम लोग बहुत साल पढ़ चुके हैं, तो सॉल्व कर लो बच्चों। b से b मर गया, 2a इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 45। सर अब आप रहने दीजिए, अब हम निकाल लेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों कि आप नेक्स्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा, 69 a 45 क्या पुट कर दीजिएगा यहाँ पर या यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आपको कंप्लीट करनी है, कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ते रहिए।